आज के जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत आपके जीवन में काम आएगा, आपके हर कदम पे काम आने वाला चीजें हैं। क्योंकि हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है, हमारे जीवन में कभी भी दुख और कष्ट होता है, कभी भी हम जिंदगी में अटक जाते हैं, उस कठिन समय से हम आगे निकल सकते हैं। जब भगवत गीता हम जीवन में उतार लेते हैं उस समय में, तो हम हमारे जीवन में कठिन का कठिन समय भी हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक आज है, ध्यान पूर्वक आप सभी को सुनना है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, हम लोग सब ये जो श्रीमद् गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये आरंभ कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप। धृतराष्ट्र और संजय ये वापस में वार्तालाप की जो बात है, हम आज श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारे जीवन में, वो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, संजय को कहते हैं, हे संजय, और क्या हो रहा है? युद्ध भूमि के अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन ये बैठ करके एक दूसरे को पूछ रहे और सुना रहे। श्रीमद् भगवत जो गीता है, जो भगवान ने सुनाए हैं, तो अर्जुन ने भी सुनी है और धृतराष्ट्र ने भी सुनी है। तो ये सब क्या है? ये सब लोग एक ही परिवार की है। लेकिन फर्क क्या है इसमें? अर्जुन सुनकर श्रीमद् भगवत गीता को भगवान ने जब सुना है, अर्जुन सुनकर कुछ पाया है, और जो धृतराष्ट्र है सुनकर के भी वो सब कुछ खो दिया, सब कुछ। कारण क्या है? क्योंकि धर्म जिस तरफ होता है हमेशा वो उसकी क्या होता है? जीत होता है। हमारे कृष्ण जिस तरफ है वो जीत उन्हीं का ही है। कौरव और पांडव ये एक ही परिवार की थे, लेकिन परिवार में क्या है? एक दूसरे से इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो कृष्ण किस तरफ थे? पांडव की तरफ थे। तो धर्म तो कृष्ण जिस तरफ, वो धर्म उसी तरफ। धृतराष्ट्र को सब कुछ मालूम था, मालूम होते हुए भी वो क्या थे? पुत्र मोह से वो विभस थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी इसी प्रकार होता है। कैसे होता है? हमें सब कुछ जानते हुए भी हमारी कभी कभी, देखो, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है, आपको मालूम होते हुए भी आपके कभी कभी मन नहीं करता। जिस जगह पे मन नहीं करता उस काम को करना नहीं चाहिए। कर लेते हो तो क्या होगा? इसी प्रकार होगा, बहुत कुछ आपके नुकसान होने वाला है, नष्ट होने वाला है, खराब होने वाला है आपका जिंदगी में। आपके मन नहीं करता उसी जगह पे आपको पलट जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र के हुआ, 100 पुत्र होते हुए भी सब कुछ खो दिया। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, और क्या हो रहा है? तो जो संजय हैं अपने दिव्य दृष्टि से सुना रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युति संभा। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन जो है वो नहीं चाहते थे कि जमीन का एक भी टुकड़ा उनको दिया जाए, लेकिन कृष्ण बहुत समझाने की कोशिश की। तब दुर्योधन क्या कहते हैं कि मैं उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं उसी गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, धर्म क्या होता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जनमी धर्मम न चाहते प्रवृत्ति। जानता हूँ, दुर्योधन क्या कहते हैं कि जानता हूँ धर्म क्या है, मुझे आनंद नहीं आता, मुझे अधर्म करने में ही आनंद आता है। उसको क्या, दुर्योधन को क्या, जितना भी उल्टे सुल्टे करना, ये सब चीजें करना में उसको आनंद आता है। किसी को परेशान करना, किसी को मारना पीटना, जितना भी गलत काम करने में जैसे किसी किसी को आनंद आता है, तो इसी प्रकार दुर्योधन क्या कहता है कि मुझे अधर्म करने में ही आनंद आता है, मुझे धर्म करने में आनंद ही नहीं आता। पढ़ा तो हूँ उसी में ही, लेकिन मुझे आनंद नहीं आता है। भगवान ने समझाते, लेकिन भगवान को दुर्योधन इस प्रकार जवाब देता है। और अर्जुन जानते भी हैं और मानते भी हैं।
उसी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। अर्जुन जानते भी है और क्या करते हैं, मानते भी है, लेकिन दुर्योधन क्या है, मानता ही नहीं है। और भगवत गीता जो आरंभ हुआ, भगवान ने जो सुना है, क्यों सुना है, क्योंकि क्या हुआ था, अर्जुन को डर लग रहा था। अर्जुन के डर से ही भगवान ने ये सब चीजें उनको सुनाए और समझाए कि क्या क्या होता है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सारी चीजें समझाए। क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। आप सभी को मालूम है, आप अपने कोई रिश्तेदार होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपको कोई कह दे कि आप इसको वध कर दो, मार दो, आप मार सकते हो, आपको मन ही नहीं करेगा, आपके हाथ कांपेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने मेरे भाई बंधु है, मेरे परिवार वाले, मैं इनको कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं मार नहीं सकता। तो इस प्रकार के करके अस्त्र शस्त्र सब क्या करते हैं, अर्जुन छोड़ देते हैं। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो ये गीता सुनाते हैं। ये अर्जुन के डर, जो डर था, डर से ही हमारे गीता का आरंभ हुआ। जब भी जीवन में कभी भी कोई कठिनाई होती है, तो सारी चीजें उस चीजों से आगे निकलने के लिए, उसकी जो समय की जो हाल निकालने के लिए, सब चीजें हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उल्लेख किया गया हुआ है। आप इसको गीता को ढंग से आप पढ़ करके जीवन में उतारेंगे, कभी भी कोई जीवन में कठिन का समय, कभी भी कोई दुख समय आए, आप उसमें आसानी से आप अपना जीवन आगे निकाल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। कहीं भी आपको किसी भी चीजों को दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। तो कभी कोई जीवन में कठिन होता है, तो उस समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी एक ऐसा जन होता है जो आपको उस कठिन से निकालता है। कौन होते हैं आपका जीवन में, आपके ऐसी कौन होते हैं जो आपका कभी भी कोई समय होती है जाकर के आप ऐसी कोई कठिनाई समय, कभी कोई दुख की समय होता है आपके जीवन में, आप किससे उपदेश लेते हैं? आपके माता पिता होते हैं या आपके गुरु होते हैं। अब उसके बाद हमारे श्रीमद् भगवत गीता ही है। आप इसमें से आप आगे निकल सकते हो। कहते हैं कि अर्जुन के जैसे कोई कायर नहीं होना चाहिए और दुर्योधन के जैसे कोई ओवर कॉन्फिडेंट वाला भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है, क्यों? अर्जुन के जैसे कोई कायर भी नहीं होना चाहिए, और कहते हैं कि दुर्योधन के जैसे कोई ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अर्जुन क्या करते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर कहते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं, बैठ करके कहते हैं कि हे माधव, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। इस प्रकार निराश हो जाते हैं जो अर्जुन है, एकदम थक जाते हैं ये सब देख करके, सुन करके। भगवान के चरणों में बैठ करके विनती करते हैं कि हे माधव, मेरे से ये युद्ध नहीं हो सकता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, सारी चीजें जो हमारी गीता है, सारे जीवन की जो चीजें स्थिति है, परिस्थिति है, वो बताते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। फिर भी वो तैयार नहीं होते। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द यूज किया, कलबियम। भगवान कहते हैं कि तू एक क्षत्रिय है, तू क्या है, एक क्षत्रिय योद्धा है, हिम्मत रख। उसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तेरे अंदर सब शक्ति है, बताते हैं कि तेरे अंदर सब शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है, ऐसे मत कर। फिर अर्जुन क्या सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं कि इन सबको मार करके मैं मेरे माथा में मेरे पाप को लेना नहीं चाहता। अभी यहाँ पे एक ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि आप कभी सोचते हो ना, कभी कुछ करता हूँ तो मेरे को पाप लगेगा। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं इस जगह पे, अर्जुन भी यही सवाल किया भगवान से कि मैं इन सबको मार करके मैं मेरे माथा में पाप चढ़ाना नहीं चाहता, मना करते हैं युद्ध करने के लिए। तो हर जगह पे भगवान मोटिवेट करके उसके कारण बताते रहते हैं, उसकी सलूशन बताते रहते हैं। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हर चीज अपन कुछ गलत करते हैं तो पाप होता है, साधारण सी बात है। यही बात हमारे अर्जुन भी भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर पाप लगेगा, मैं नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर देख। भगवान क्या कहते हैं, अपना जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ करके देख। भगवान कहते हैं कि जब तू सोचेगा, अर्जुन को कहते हैं कि जब तू सोचेगा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो फिर तेरे को पाप लगेगा, तो ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ के देख। ये समझ मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ,
तो उपदेश कौन दे रहा है? तो पाप मुझे नहीं लगेगा, जो उपदेश दे रहा है, जो करवा रहा है, पाप उसको क्यों लगेगा? तो भगवान तो हर लेते हैं ना। जो मैं कह रहा हूँ वो कर, कर्म क्षेत्र में है, कर्म कर जो मैं कह रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि आप परिवार में रहते हो, परिवार में आपको लगता है कि भक्ति करना है, ठाकुर जी को आना है, तो उनको लगता है कि यार ये घर बार छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? छोड़ना नहीं है, आपको जो जिम्मेदारी दी है आपको जिम्मेदारी करना है, आपको जिम्मेदारी छोड़ करके भागना नहीं है। आपको आपका जैसे मान लीजिए आप गृहस्थी जिंदगी में हो तो आपको संत बनना है, सन्यासी बनना है, ठाकुर जी का भक्ति करना है, छोड़ के भागना नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे को मेरा भक्ति करने के लिए, मेरे को पाने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो जिम्मेदारी मैंने आपको दिया, जिम्मेदारी के साथ साथ रह करके कर सकते हो। वो जो जिम्मेदारी है समझ लीजिए कि मैंने दिया आपको जिम्मेदारी जो परिवार का है। आप इस संसार में आए हो, आपको किसने भेजा? आप किसके हो? आप परमात्मा के हो। तो परमात्मा ने आपको भेजा, मतलब यहाँ पे आपको बना करके भेजा क्या करने के लिए? तो आपको एक जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी को पूरा करके आने के लिए। जब जाएंगे आप ऊपर, आपसे पूछा जाएगा, आपका एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी रह करके आपको करना है। हमेशा ही आपको यही समझना है, सोचना है, यही मन में यही रखना है कि ये क्या है, सब ये जो परिवार है, ये संसार है, किसकी है? ये भगवान की है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ? एक ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को कि ये उपदेश मेरे हैं, ये समझ लीजिए। जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, बस कर्म करो। जो मैं आदेश दे रहा हूँ तू करनी ही ना, मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें पाप की कोई बात ही नहीं है। फिर आगे क्या करते हैं? भगवान कर्म के बारे में समझाते हैं। कई सवाल मन में होता है अर्जुन के, तो हर सवाल की जो भगवान है हमारे यहाँ उनको क्लियर करते उनको मोटिवेट करते तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद भगवान क्या कहते हैं? कर्म के बारे में, कि कर्म क्या होता है। कर्म के बारे में समझाने से सबकी क्या होगा? क्लियरिटी हो जाएगा। कर्म हमारे जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है, अहम भूमिका है। कर्म कुछ कोई समझ लेता है तो उसका जीवन सफल है, धन्य है उसका जीवन।